ग्राफिक डिजाइनर था, वो बैठ के आधे आधे घंटे में, एक घंटे में काम कर रहा होता था। अब एआई के आने के बाद वो काम 10 से 15 मिनट में हो जाता है। क्या पाकिस्तान के अंदर एआई की वाकई की जॉब एग्जिस्ट करती है एआई के हवाले से, या वैसे ही लोग ऑनलाइन कोर्स अपना बेच रहे देखिए, हैं? हमारे पास जो है एक चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा फुकदान ये है कि लोग सिखाने वाले बहुत हैं लेकिन सीखने वाले इतने हैं नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सिखाने वाले भी हैं वो उस तरह नहीं सिखाते जिस तरह उनको सिखाना चाहिए। तो आप कोई प्रोफेसर को पढ़ा चुके हैं? जी, बिल्कुल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने प्रोफ़ेसर्स को ट्रेनिंग्स दी है, एचआर के प्रोफ़ेसर्स को दी है हमने, और पीएचडी के प्रोफ़ेसर्स को हम दे चुके हैं इस वक़्त। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की इस तरह से हम बात की? पाकिस्तान में जो है बहरी यूनिवर्सिटी में हो गया, ज़ेबिस्ट हो गई, रिफ़ा यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ अज़्ज़ाम ज़ाकिर। एक बार फिर आप तमाम लोगों को पॉडकास्ट के अंदर, अपने पॉडकास्ट के अंदर वेलकम करता हूँ। आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान इंतहाई अहम हैं। अपनी कम उम्री के अंदर पाकिस्तान के वाहिद टैलेंटेड शख्स कह लें कि अपनी कम उम्री के अंदर इस वक्त वो एआई के टीचर्स को और मुख्तलिफ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। आइए उनसे आज जानते हैं कि वो उन्होंने एआई को कहाँ से, इनका इस एआई डिपार्टमेंट का इंतखाब किया, उनकी डिग्री किस में हुई है, उनका नाम क्या है और वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माज़ भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माज़ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारे पॉडकास्ट में आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। आपको अपने पॉडकास्ट के अंदर वेलकम भी करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये बताएं कि माज़ भाई, आपने डिग्री किस में की है और कितना अरसा हुआ है आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस में 2021 के अंदर, अच्छा। और पिछले 3 साल से जो है वो मैं एआई के अंदर काम कर रहा हूँ। मेरी सेल्फ लर्निंग है सारी एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। पहले डिजिटल मार्केटिंग पे काम करा, सीखा, और उसके साथ फिर डिजिटल मार्केटिंग विद एआई करना शुरू कर दिया था। और पहले फिर इसमें पूरी लर्निंग करी है, और 2 साल से, पिछले 3 साल से तकरीबन जो है मैं इसमें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा, 3 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो किस तरह के स्टूडेंट को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और कौन-कौन से लोग रखे हुए हैं आजकल? अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ट्रेनिंग जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए भी होती है, टीचर्स के लिए भी होती है, स्टूडेंट्स के लिए भी होती है। जिस तरह के हमारे पास लोग होते हैं उसी तरह की हम भी ट्रेनिंग देते हैं एआई के अंदर भी। तो छोटे मतलब 6 साल से बच्चे से लेके अगर 55-60 साल तक की बात करूँ तो सबके लिए हम एआई ट्रेनिंग प्रोवाइड। तो आप वाहिद जो कोई अकेले ही हैं जो इस वक़्त ट्रेनिंग दे रहे हैं, या आपके साथ कोई और भी हैं? नहीं, अपनी एकेडमी के मैं बात करूँ तो मैं अकेला ही हूँ जो मैं एआई के ऊपर ट्रेनिंग्स देता हूँ। बाकी हमारे पास और भी टीचर्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अमेज़न वगैरह पे ट्रेनिंग्स देते हैं। लेकिन आपकी एआई जो के ऊपर मैं खुद देता हूँ। एआई है एकेडमिक, वो है कि क्या करती है? देखिए, एआई बेसिकली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई का बेसिकली काम ये है कि अब काम जो है आपका स्मार्ट हो गया है, काम आसान हो गया है। पहले जो काम हम पहले बैठ के घंटों में करते थे, अगर एक ग्राफिक डिजाइनर था वो बैठ के आधे आधे घंटे में, एक घंटे में काम कर रहा होता था। अब एआई के आने के बाद वो काम 10 से 15 मिनट में हो जाता है। हो जाता है इसमें कुछ। तो आपके कौन-कौन से, मतलब स्टूडेंट के साथ टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, या सिर्फ स्टूडेंट तक ही आप काम कर रहे हैं? नहीं, स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का बिल्कुल अलग क्राइटेरिया होता है हमारे पास, टीचर्स का अलग होता है। अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे अगर एचआर के लोग हैं उनके लिए बिल्कुल अलग क्राइटेरिया होता है, प्रोफेसर हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया होता है। तो आप कोई प्रोफेसर को पढ़ा चुके हैं? जी, जी, बिल्कुल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने प्रोफ़ेसर्स को ट्रेनिंग्स दी है, एचआर के प्रोफ़ेसर्स को दी है हमने, और पीएचडी के प्रोफ़ेसर्स को हम दे चुके हैं इस वक़्त ट्रेनिंग। हम लोग अभी पाकिस्तान में जो है बहरी यूनिवर्सिटी में हो गया, ज़ेबिस्ट हो गई, रिफ़ा यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर एआई की वाकई की जॉब एग्जिस्ट करती है एआई के हवाले से, या वैसे ही लोग ऑनलाइन कोर्स अपना बेच रहे देखिए, हैं? हमारे पास जो है एक चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा फुकदान ये है कि लोग सिखाने वाले बहुत हैं लेकिन सीखने वाले इतने हैं नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सिखाने वाले भी हैं वो उस तरह नहीं सिखाते जिस तरह उनको सिखाना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि एआई में जॉब्स हैं और आगे आने वाला टाइम भी एआई का ही है। और वो जब भी है कि आप अपने काम को एआई के साथ इंटीग्रेट करें। ये नहीं कि खाली आप एआई सीख लें, एआई पे डिपेंडेंट हो, ऐसा भी नहीं है। इंसान को अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ करनी पड़ेगी, उसकी जॉब रहेगी जो एआई को यूज़ करते हुए काम कर रहा होगा। आप कह रहे हैं कि हर बंदा ना इस वक्त एआई की बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो हर बंदा एआई सीख रहा है, लेकिन जॉब्स कहाँ पर हैं? आज तक नज़र तो हमें भी नहीं है कि जॉब। उसकी वजह ये है कि जॉब्स हैं, बहुत सारी हैं। सीखने वाले जो हैं वो पूरी तरह नहीं सीख पा रहे हैं, या जो सिखाने वाले हमारे पास इतने हैं मौजूद नहीं है। क्योंकि हर चीज़ हमारी दुनिया में पहले से बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं एआई के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में आहिस्ता-आहिस्ता रुझान आ रहा है, लोग सीख रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम भी जॉब्स क्रिएट होंगी। ये पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर सी बात है, एआई की मेरे ख्याल में जो डिग्री है वो महंगी है, इतनी सस्ती नहीं है। तो क्या एआई मिडिल क्लास के लोगों के लिए है, या एलीट क्लास के लोगों के लिए? एआई जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदा सीख सकता है। घर की खवातीन से लेके ऑफिस के लोगों तक हर बंदा एआई सीख सकता है, और ये इससे अर्निंग भी अपने स्टार्ट कर सकता है। तो क्या पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़ाहिर सी बात आप पढ़ा रहे हैं और आपको इस बारे में पता भी होगा कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी हैं वो एआई हकीकी मानों में उनको समझा रहे हैं, या सिर्फ डिग्री दे रहे हैं कि ये लो जी भाई, आपकी एआई कर लिया, आप डिग्री करके ले जाएं? देखिए, अभी तो अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो 2 से 3 साल या 4 साल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रीज़ आई हैं एआई के, 2-2 साल हुए होंगे। तो अभी हम इतना कोई आइडिया नहीं कर सकते कि आने के अभी जो डिग्रीज़ जो हो रही हैं, उसमें आया पढ़ाया जा रहा है या नहीं, सिर्फ़ या खाली डिग्री दी जा रही है। अगर देखा जाए, जब से एआई आई है,
पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की ना फेक वीडियोस बनी है, आपको इस बारे में पता होगा। तो ये एआई एक किस्म का नुकसान नहीं दिया इसने बहुत ज़्यादा? देखें, हर दौर में हर चीज़ जब भी आती है उसके नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम लोगों को कोर्सेज़ के थ्रू इस चीज़ की एजुकेट करें, इस चीज़ का बताएँ कि आप पॉज़िटिवली चीज़ों को यूज़ करें, ना कि नेगेटिवली उस चीज़ को यूज़ करें। ये जो एआई का है, इसके डेवलपर में भी काम है या सिर्फ लोग टेक के हवाले से इसमें काम करना चाहते हैं? नहीं, नहीं, डेवलपमेंट साइड भी काम है, एप्लीकेशन साइड भी काम है। मैंने कहा ना, हर फील्ड में ये इंटीग्रेट हो रहा है। आने वाले टाइम में तो डॉक्टर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एआई डॉक्टर्स में भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में सारा कुछ एआई होगा, तो जो बाकी जो डिग्री कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन, आईआर, वो कहाँ जाएंगे? वो जो डिग्री है वो बिल्कुल उसकी अपनी जगह अहमियत होगी, लेकिन वो उनको फिर साथ-साथ एआई भी सीखना पड़ेगा। खाली अपनी डिग्री पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ये जो एआई है, इसका फ्रीलांसिंग के हवाले से क्या इसका स्कोप है? देखिए, फ्रीलांसिंग में तो उसका बहुत स्कोप है। पाकिस्तान में बैठ के लोग फाइवर पे, अपवर्क पे ऑटोमेशंस वगैरह सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर के लोगों को, और वो एआई में ही काम कर रहे हैं। आज के दौर में पूरी वेबसाइट्स हो गई, एप्लीकेशंस हो गई, ये सब एआई के थ्रू बन रही हैं और लोग उसको सेल आउट कर रहे हैं। एआई ने जॉब्स आपके नज़दीक, क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि एआई आने के बाद जो हम जैसे गरीब लोग हैं जिन्होंने आईआर मास कम किया है, उनके लिए तो जॉब खत्म कर दी है। एआई ने जॉब्स खत्म की हैं या एआई ने नई जॉब्स को क्रिएट किया है? एआई जो है जॉब्स खत्म भी करेगा और बहुत सारी नई भी क्रिएट करेगा, और नई उनके लिए क्रिएट करेगा जो एआई सीख रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक वीडियो एडिटर है, वो अगर एआई नहीं सीखेगा तो उसकी जॉब मसला करेगी, आगे जाके उसके लिए मसला पेश आ सकता है। तो उसकी ज़रूरी है कि अपनी एडिटिंग के साथ साथ एआई भी सीखे कि एआई की थ्रू एडिटिंग किस तरह होती है। चलो हमें आप तरीका थोड़ा बता दें कि एआई के ऊपर हम किस तरह एडिटिंग करेंगे? थोड़ा बहुत। देखिए, इसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, जैसे जेमिनाई है, क्लॉड है, चैट जीपीटी है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, पूरा एक प्रोसेस है, अगर वो सीखें तो उसके थ्रू हम पूरी एडिटिंग कर सकते हैं। 5 साल के बाद जो पाकिस्तान के अंदर एआई जॉब है, इसको कितने हद तक ये बढ़ सकती है आपके लिहाज से? आज से 5 साल बाद? देखिए, आज से 5 साल बाद तो बहुत दूर की बात है। मैं अगले 3 साल में देख रहा हूँ कि एआई की जॉब इतनी ज़्यादा क्रिएट होने वाली है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक तो रुझान भी बहुत बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से लोग इसको सीख भी रहे हैं। फर्ज़ करेंगे एक बंदा एआई नहीं कर रहा हो, एआई नहीं सीख रहा, तो क्या वो फ्यूचर के अंदर इर्रेलेवेंट होगा या इर्रेलेवेंट नहीं रहेगा? इररिलेवेंट बिल्कुल हो जाएगा। उसकी वजह है क्योंकि वो उसको चाहिए कि अपनी फील्ड में इंटीग्रेट कर ले। अगर वो कंटेंट डेवलपर है, कंटेंट डिज़ाइनर है, तो वो सीखे अपने साथ कि कंटेंट में एआई का क्या काम है, डिज़ाइनिंग में एआई का क्या काम है। डेवलपर है तो डेवलपर में एआई किस तरह इंटीग्रेट हो सकता है। अगर वो नहीं सीखेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि मैंने एआई सीख ली है और मैं कितने अरसे के बाद एआई से अपने लिए पैसे कमाना या अर्निंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ? डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से सीख रहे हैं और किस फील्ड में सीख रहे हैं। एआई में कोई एक चीज़ नहीं है, ऑटोमेशन अलग है, डिज़ाइनिंग अलग है, एडिटिंग अलग है। जो चीज़ आप सीखेंगे तो करीब 4 से 6 महीने में ये है कि आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एआई स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है? कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एचआर से डाल लोगे, आपका किसी चीज़ से भी डाल लोगे। अगर आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल चलाना आता है, इंटरनेट चलाना आता है तो आप एआई आराम से सीख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एआई के हवाले से सबसे आसान तरीका क्या है पैसे अर्निंग करने का? देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने आपको कहा ना कि सबसे पहले ज़रूरी है कि टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। टेक्निकल मतलब अगर आपको लैपटॉप, कंप्यूटर चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है, तो आज आपके पास मौका है कि आप एआई सीखें। और एआई सीख के जो है उससे फिर मुख्तलिफ उसके अंदर चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है, ऑटोमेशन है, डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग है, और फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अब पहले एक ज़माने में ये होता था, हम लोग कोडिंग करते थे, सीखते थे, कोडिंग से डेवलपमेंट हो रही है, एप्लीकेशन बन रही है। तो अब वो टाइम आ गया कि अब कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कोडिंग किस तरह होती है। जो काम पहले आपका 3-3, 6-6 महीने में होता था, वो अब एक काम एआई आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है। जो काम पहले हम सिर्फ सोचते थे, एक नॉन टेक्निकल बंदा जो है वो बैठ के सॉफ्टवेयर आराम से बना सकता है एआई के थ्रू, अगर उसको एआई का यूज़ करना आता है। ये जो जितने भी लोग एआई के कोर्स बेच रहे हैं, क्या वो खुद भी एआई से कमाते हैं या वैसे ही या व्यूज़ लेने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? इसमें हर तरीके के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और सिर्फ जिनका सिर्फ मकसद पैसा कमाना भी है। ये सिर्फ अगर हम एआई की बात ना करें, सिर्फ ओवरऑल भी बात करें, तो कोर्सेज में आपने भी देखा होगा, आपको भी आइडिया होगा, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा रुझान है, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं, उससे पढ़ाई नहीं देते। तो एआई के अंदर भी इसी की तरह की सूरत हाल है। काफ़ी लोग जो है सिर्फ वो पैसा बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये भी है कि सिखा भी रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ता देखना भी चाह रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप एआई फील्ड के अंदर मौजूद भी हैं, तो आपके नज़दीक एआई के अंदर कौन-सी फील्ड को ज़्यादा इंतखाब करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगी? देखिए, आसान भी हो और साथ बेहतर भी हो। एक नॉन टेक्निकल बंदा है, जो मैं कहता हूँ जो एक बिल्कुल बेसिक है, जिसको कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है, जिसके कोई फील्ड ही नहीं है कंप्यूटर की, तो वो आराम से अगर डिज़ाइनिंग करता है, वीडियो एडिटिंग से करता है एआई के थ्रू, तो वो अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है।
और अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ, जैसे एक डेवलपर है, एक एप्लीकेशन डेवलपर है, वो अगर एआई अपने काम में इंटीग्रेट कर लें तो वो बहुत, अगर आज वो 1 लाख कमा रहे हैं तो कल को 3 लाख भी कमा सकते हैं एआई के थ्रू। जाहिर सी बात है, जो चीज़ पहले 3 महीने में बनती थी वो अब 1 महीने में भी नहीं बल्कि 10 से 15 दिन में बन जाएगी। टाइम बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा।